अच्छा सॉरी गाइस, वो इंटरप्ट हो गई थी मेरी वीडियो और मैं जो है ना मुझे जाना पड़ा था। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैंने आपको ये बताया हिस्टोप्लाज्मा में ओवल शेप्ड यीस्ट होती है। इसमें क्या है, सिंगल ब्रॉड शेप्ड, और पैरा से पैर से याद करो, पैरों की बहुत सारी उंगलियां होती हैं, तो ये इस तरीके से इसकी यीस्ट होगी। तो अब आपको हिस्टोप्लाज्मा के स्पोर्स का पता चल गया। हिस्टोप्लाज्मा के स्पोर माइक्रोस्पोडिया और मैक्रोस्पोडिया होते हैं, और इसका सिर्फ माइक्रोस्पोडिया होता है। यीस्ट इसकी इसकी मैक्रोफेजेस में होगी, ओवल शेप होगी, और इसकी सिंगल ब्रॉड शेप, बी से नाम करो और पी से पैर से याद करो। ये मल्टीपल बड बिल्कुल लेबॉर्ट्री फाइंडिंग जब करेंगे ना, तब यही हेल्प करेंगी। जिसमें सिंगल ब्रॉड शेप आएगी हम कहेंगे, तो हम उससे कहेंगे वो ब्लास्टोमाइसिस है। जिसमें मल्टीपल बड आएगी उसमें हम क्या कहेंगे, पैराकॉक्सीडायोड्स है। यही एमसीक्यूज़ है और यही सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन सबकी सेम आ रही है, मैंने क्या बताया था। हाँ अच्छा, अब एक और चीज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी जो वो है ना, पेयर शेप्ड है, ब्रॉड बेस है मगर पेयर शेप्ड है, साथ में डबल रिफ्रैक्टेड बॉर्डर है, डबल बॉर्डर है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो डबल बॉर्डर है, डबल रिफ्रैक्टिव बॉर्डर है, और ये डबली रिफ्रैक्टिव बॉर्डर ये इसकी यीस्ट है। और भाई ये पेयर शेप्ड है, यहाँ पर ये वाला एमसीक्यूज लिखा हुआ है जो मैंने रेड से लिखा है, पेयर शेप्ड है, ठीक है। और ये क्या होगी, कौन सी शेप होगी, इसका यूएचएस का एमसीक्यूज यहाँ लिखा हुआ है। इसका है शिप कैप्टन व्हील, व्हील की तरह कैप्टन व्हील। ये देखो, ये है इसकी बर्ड, मल्टीपल बर्ड है, और मल्टीपल बर्ड है और शीप के कैप्टन की तरह। इसका नाम याद रखो, इसका पेयर शेप नाम याद रखो, उसका हिस्टोप्लाज्मा का पैराकॉक्सिडा हिस्टोप्लाज्मा का हमने ओवल बर्डिंग याद किया। ट्रांसमिशन सबकी सेम है, ए सिम्टोमेटिक है, ए सिम्टोमेटिक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है अल्सरेटेड ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, अल्सरेटेड लेजन्स बन जाते हैं। इसमें क्या था, टंग अल्सर बनेगा, इसमें क्या टंग अल्सर बनेगा, इसमें भी अल्सर बन रहा है, इसमें भी अल्सर बन रहा है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा पैराग्राफ अगर नहीं भी पढ़ना चाहते, सिर्फ इस टेबल को देख लो, इसको छोड़ दो, कॉक्सीडायोड्स को। इसमें वैली फीवर होता है, न्यू इसमें और है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें कैविटी लंग्स में लेजन्स बन जाएंगी, ग्रेनुलोमास लीवर और सप्लीन में, और अल्सर बन जाएगा, टंग अल्सर बनेगा। और इसमें क्या है, अल्सर लीजन ऑफ द स्किन। इसमें क्या है, अल्सरेटेड लीजन्स ऑफ द फेस एंड माउथ। अगर कोई आपसे क्लिनिकल फीचर ऑफ द ब्लास्टोमाइसिस पूछे, ब्लास्टोमाइसिस का पूछेगा, तो आप तो कहोगे अल्सरेटेड लीजन्स बनेंगी हमारे पास, क्या नाम है, फेस की, स्किन की बनेगी, और इसकी फेस और माउथ की बनेगी। ये बात याद रखना। तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद हम लैब डायग्नोसिस अगले टॉपिक में करते हैं विद कॉक्सीडायोड्स के साथ। कॉक्सीडायोड्स यूनिक है, इसलिए मैं अलग से वीडियोस की स्टार्ट करूँगी। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए कॉक्सीडायोड्स पे। जैसे मैंने ब्लास्टोमाइसिस का नाम याद कराया था, बैन से नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, इसको साउथ अमेरिका कहते हैं, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे, साउथ वेस्ट। ये बुक की लाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ, बुक से भी पढ़ा देती हूँ। ये डिजीज़ करेगा कॉक्सीडायोमाइडाइज, मगर ये डाइमॉर्फिक है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये यीस्ट फॉर्म में कभी नहीं होगा। मतलब यीस्ट की जगह ये हमारी बॉडी में स्फेरियूल्स में होगा। कॉक्सी ऐसे याद रखो, कॉक्सी का मतलब भी बहुत सारे स्फेरियूल्स है, ठीक है। अब इस डायग्राम को हमेशा अपने पल्ले बांध लो। और ये वाहिद सिस्टेमिक है, वाहिद फंजाई है, जो कि ऑर्थोस्पोर्स, हमने ए सेक्शुअल स्पोर्स में याद है, ए बी सी एस से याद किया था, ब्लास्टोस्पोर्स था। ब्लास्टोस्पोर्स का मैंने कहा था वो पिसोडो हाइफी में होता है। आर्थोस्पोर है, इसमें क्या है, आर्थोस्पोर है, ये ऐसे बने हुए होते हैं क्यूट से। और ये स्फेरियूल क्या होती है, डबल वॉल होती है, और इसके अंदर एंडोस्पोर्स होते हैं, स्फेरियूल्स। जब ये ट्रांसमिट होगी तो ऑर्थोस्पोर उड़ेंगे, हवा के ज़रिए हमारी बॉडी में आएंगे, बॉडी में ये यीस्ट के जगह स्फेरियूल्स बन जाएंगे। मतलब हमारी बॉडी में यीस्ट नहीं है, इतना अब यीस्ट नहीं है, स्फेरियूल है, क्योंकि ये यूनिक है। ये याद रखना है हमसे, इसीलिए ये वैली फीवर कॉज करती है। वैली फीवर को याद रखना, वैली फीवर किस में होता है, कॉक्सीडायोड्स में होता है। ये एमसीक्यूज है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना ये नेमोनिक्स याद कर लो, हिस्टोप्लाज्मा, हिस्टोहाइड्स, मैक्रोफेज, ये ना भी याद करो, आपको पता होना चाहिए। इंट्रासेलुलर यीस्ट होती हैं इन फेगोसाइट्स मैक्रोफेजेस में। ब्लास्ट से याद करोगे, ब्रॉड बेस्ड बडिंग होती है। कॉक्सी से याद करोगे, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एंडोस्पोर्स होंगे, स्फेरियूल्स होंगे। पैरा से याद करोगे, पैर की तरह एक उसकी बहुत सारी उंगलियां होंगी, तो बडिंग क्या होगी, मल्टीपल यीस्ट बडिंग होती है। यहाँ से ऐसे आप लोग नेमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम बुक से देखते हैं, बुक से मैं आपको बताती हूँ
जब भी आप बुक से रीड करोगे तो आप इन्हेलेशन के थ्रू सारे हो रहे हैं, ट्रांसमिशन सबकी इन्हेलेशन से हो रही है, सॉइल से मोल्ड फॉर्म आएगी, लंग्स में आएगी और वो हमारी बॉडी में आके यीस्ट बना देगी, सवाए स्फेरियूल्स के, सवाए कॉक्सीडायोड जो कि स्फेरियूल बनाता है हमारी बॉडी में, और उसमें बहुत सारे एंडोस्पोर्स होते हैं। कॉक्सीडायोड्स की 2 टाइप्स हैं, इमिड्स और पैसर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस जहाँ से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाती जाती हूँ। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये मोल्ड फॉर्म भी होती है और इसकी स्फेरियूल, ये आगे खुद पढ़ लेना। बस जो इंपॉर्टेंट MCQ जो बताती हूँ वो स्फेरियूल ये है, इसका आर्थोस्पोर, ये हवा के ज़रिए लंग्स में गया, लंग्स में स्फेरियूल्स गया, स्फेरियूल हमारा ये एक एंडोस्पोर बड़ा होता जा रहा है और स्फेरियूल्स बन रहे हैं, इसके अंदर पूरे एंडोस्पोर्स हैं और ये डबल वॉल होता है, ठीक है। और ये डिज़ीज़ कहाँ कॉज करेगा, कॉक्सीडायोड हमारे ब्रेन में, लंग्स में, और ये देखो ये बोन्स ग्रैंड, ये क्या करता है। अच्छा, आपने क्लिनिकल फीचर्स अगर अंदर से पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स यहाँ से भी याद करते हो। वैली फीवर कॉज करता है और मेनिंजाइटिस कॉज करता है, मेनिंजीज, इम्यूनो कंप्रेस में 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। और प्रेगनेंट वूमेन का भी अब मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, अब आप लोग कहाँ आ गए, ये ऑर्थोस्पोर की वो भी लिखी हुई है। अच्छा, पैथोजेनेसिस पे आ गए, स्फेरियूल्स आए, उसके अंदर एंडोस्पोर है, वो फटेगा जब तो हमारी बॉडी में फैल जाएगा और हमारी बोन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसेमिनेटेड हो जाएगा लंग्स में। स्किन टेस्ट करवाते हैं, मैंने आपको बताया था टीबी के से रिलेटेड ये है, और साथ में हमारा हिस्टोप्लाज्मा टीबी से रिलेटेड है, वहाँ हम स्किन टेस्ट कराएंगे और वो पॉजिटिव आएगा। लैब डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, स्किन टेस्ट की बात की है, इसको छोड़ो अभी, ये तो लैब डायग्नोसिस में आएगा, ठीक है। मज़े की चीज़ हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या होता है, इरिथमा नोड्यूसम, 5 टाइप के इरिथमास होते हैं, नोड्यूसम और 2-3 और थे। और हमने पहला इरिथमा जो पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम में पढ़ा था हमने, इरिथमा पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या, इरिथमा नोड्यूसम वो बन जाते हैं पैचिस टाइप। मैं बताती हूँ इरिथमा में क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं, एक वैली फीवर कैलिफोर्निया में होगा तो वैली फीवर कहेंगे, अगर ये एरिजोना में होगा तो डेजर्ट रेहमाटिज्म कहेंगे। और ये MCQ है UHS का पास पेपर का। कैलिफोर्निया वैली फीवर किस में होता है और डेजर्ट जो है ना हम इसको कहेंगे। और वुमेन के 3rd ट्राइमेस्टर में, इस ट्राइमेस्टर में हो गया तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी। अच्छा, जहाँ पर भी स्किन टेस्ट की बात आएगी ना, जहाँ पर भी स्किन टेस्ट हम कराएंगे वहाँ पर ना ऑटोमेटिकली आप ना याद रखो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होगी और हमें पता चल जाएगा कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है इस बंदे में या नहीं। तो सेल में अगर स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे हाँ फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, मैंने आपको कहा ये दिमाग को इफेक्ट करता है, बोन को और स्किन को। स्किन में नोड्यूल्स बनाता है। नोड्यूल्स कैसे बनाता है, डेजर्ट बम्प्स टाइप, ये MCQs है। टेंडर नोड्यूल्स बनाता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। स्किन टेस्ट का बताया हुआ 2 से 4 वीक्स के इन्फेक्शन में होता है। उसके बाद लैब डायग्नोसिस है। लैब डायग्नोसिस मैं आपको भी बताती हूँ, सबकी कंपेयर करके बताऊँगी, ठीक है। ट्रीटमेंट को छोड़ दो, लैब टेक्नीशियंस जो है हमारे, और प्रिवेंशन भी। हिस्टोप्लाज्मा आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एक मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। कहीं टेबल हिल तो नहीं रही, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको यहाँ UHS का पास पेपर बताया। मैक्रोस्पोडिया हम लैब डायग्नोसिस में हमें हेल्प देगा, माइक्रोस्पोडिया ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। फिर हम आएंगे कि ये कैसे फैलता है। मैंने कहा था जहाँ पर फीसिस हुई में होंगी ना वहाँ से फैलेगा, बस इतनी सी बात याद रखो। और एंडेमिक है ये भी याद रख लो। क्लिनिकल फीचर्स में हमने क्या कहा था, ये मैक्रोफेज के अंदर होता है और अगर HIV के पेशेंट को हो जाए तो वहाँ टंग का अल्सर कॉज करेगा और पैनसाइटोपिनिया होगा। जैसे इसमें इरिथ्रा नोड्यूसम है, कॉक्सीडायोड्स में भी इरिथ्मा नोड्यूसम है और दोनों में स्किन टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, नमूनिया कॉज कर देगा लंग में और ये सारी चीज़ें होंगी, आप खुद पढ़ लेना। TB के रिजेंबल है, ये बात मैंने पहले आपको बता दी है। लैब डायग्नोसिस मैं अभी बताती हूँ सबकी कंपेयर करके, बहुत इजी है। ब्लास्टोमाइसिस आ गया है। ब्लास्टोमाइसिस का MCQs आ गया। नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइसिस होता है, इसको डाइमॉर्फिक है और इसकी ब्रॉड बेस्ड बड होती है जो कि पेयर शेप्ड भी है। ये देखो जो हमारे पास पेयर शेप्ड होता है ना उसकी तरीके से। ये इंडेमिक है, नॉर्थ अमेरिका में होती है, सेम बात होगी। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये बोन, स्किन और लंग्स को अफेक्ट करेगी।
लैब डायग्नोसिस सबकी सेम है, बताती हूँ, सेम तकरीबन सेम है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पे करोगे, ये भी एमसीक्यूज के तौर पे करो। इसका नाम क्या था, साउथ अमेरिका में होता है। उसके अलावा इसकी जो हमारे पास यीस्ट फॉर्म है वो मल्टीपल है, और वो कैप्टन के शीप कैप्टन व्हील्स कहलाती है, शीप। और उसकी इंक कौन सी होगी, मेथनामाइन सिल्वर स्टेन करेंगे। और यहाँ पर एक थी इंडियन इंक भी थी, ऑस्पी में पूछा जाता है। अच्छा, इन एमसीक्यूज को आप इकट्ठा कर लो। ब्लास्टोमाइसिस की कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, पैराकॉक्सीडाइज साउथ अमेरिका, कॉक्सीडायोड साउथ वेस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन वहीं होगी, सॉइल के थ्रू एंडेमिक होगी और लंग्स में आएगी, इनहेल करके हम करेंगे और लंग्स में जाएगी तो हमारे पास अल्सर कॉज करेगी फेस का। और ये लैब डायग्नोसिस में हमारे पास ये हेल्प करेगा, शिप कैप्टन व्हील। और इसमें लैब डायग्नोसिस हेल्प करेगी, ब्रॉड बस्ट पेयर शेप्ड होगी। और इसमें हमारे पास लैब डायग्नोसिस होगी हिस्टोप्लाज्मा में। हिस्टोप्लाज्मा में हम मैक्रोफेजेस में ओवल शेप्ड आ रही है, लेकिन हमने क्या कहा था, लैब डायग्नोसिस में हम मैक्रोस्पोडिया देखते हैं, मैक्रोस्पोडिया देखते हैं। ये मतलब हिंट मैं दे रही हूँ। कॉनिडिया में क्या देखेंगे, स्फेरियूल्स देखेंगे। इनकी प्रॉपर्टी से ही इनकी लैब डायग्नोसिस है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास हो गया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार फिर से। कंपेयर क्या करेंगे, एक मिनट जूम आउट कर लो, ठीक है। अच्छा, कंपेयर क्या करेंगे, लैब डायग्नोसिस में कॉक्सीडायोड्स का हमेशा याद रखना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कल्चर बनाएं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी, मोल्ड होगी। मोल्ड क्या होंगे, ऑर्थोस्पोर्स हमें नज़र आएंगे। कल्चर जब हम करेंगे हमें स्फेरियूल्स हमारी बॉडी में होंगे, लेकिन जब हम लैब में देखेंगे तो हमें ऑर्थोस्पोर्स नज़र आएंगे। और मैंने हमेशा से बताया फंजाई में IgM और IgG ज़्यादा हो जाते हैं, और पैरासाइटोलॉजी में क्या, ईओसिनोफिलिया ज़्यादा हो जाता है। बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाएंगे। ये एमसीक्यूज याद रखना। और फंजाई में IgM और IgG ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सेम यहीं आ जाएगा। जब हम कल्चर करेंगे हिस्टोप्लाज्मा का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें मोल्ड नज़र आएगा, और अगर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो हमें यीस्ट नज़र आती है। और यीस्ट कैसी होगी, हिस्टोप्लाज्मा की ओवल शेप, ओवल बडिंग होगी मैक्रोफेज के अंदर। इसमें भी IgM और IgG। अच्छा, ये एमसीक्यूज याद रखना। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग किस में नहीं होती, ब्लास्टोमाइसिस में नहीं होती। ये सिर्फ इसमें नहीं होगी सीरोलॉजी IgM और IgG, बाकी सब में होगी। इसमें भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मोल्ड देखेंगे, इस पर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोल्ड देंगे। यहीं से लैब डायग्नोसिस कर लेना। उसके अलावा ELISA PCR वो खुद से लिख लेना, हमें पता है। और ऑलरेडी मैंने आपको फंजाई की बताया हुआ है, 10% KOH में डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल्चर बनाएंगे। कल्चर हमने ऐसे बनाना है, उसमें मोल्ड नज़र आएगी। उसके बाद आप ELISA कराओ, IgM IgG का टेस्ट कराओगे, ELISA कराओगे तो PCR कराओगे, जो कि महंगे टेस्ट हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपसे MCQs ये पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ लेना, क्या नाम है इसमें, कमेंट बॉक्स में।